आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। और आंगनबाड़ी की पाठशाला की तरफ से बसंत पंचमी की आप सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, प्री प्राइमरी के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों और ब्लॉकों पर हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम के संदर्भ में आदेश जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं उस आदेश और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। यह वह आदेश है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय। और बात कर लेते हैं किसके नाम से है, तो सेवा में उप शिक्षा निदेशक आबलिक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा दूसरे पॉइंट में है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। बात कर लेते हैं यह आदेश किस डेट में जारी की गई है, तो यह आदेश दिनांक 12 फरवरी 2024 को जारी की गई है। और स्पष्ट यहाँ पे आपको दिखाते हैं विषय क्या है, तो हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में। नेक्स्ट इसमें क्या कही गई है, तो महोदय महोदया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार बुनियादी साक्षरता एवं प्राथमिक अंकीय दक्षता प्राप्त करने हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाना लक्षित है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित निपुण लक्ष्य की संप्राप्ति हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं समुदाय के मध्य उसकी जागरूकता अति आवश्यक है। प्रदेश को निपुण प्रदेश बनाने हेतु निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति आयु वर्ग 5 से 9 वर्ष के निपुण बच्चों के माध्यम से प्राप्त किया जाना है, जिसके अंतर्गत बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष एवं विद्यालय में नामांकित कक्षा 1 से 3 के समस्त बच्चे हैं। जन समुदाय के समक्ष निपुण लक्ष्यों एवं मूलभूत साक्षरता की आवश्यकता से अवगत कराने हेतु हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का आयोजन प्रदेश के समस्त विकास खंड एवं जनपद स्तर पर विगत 2 वर्षों से किया जा रहा है। हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम में सम्मिलित जन समुदाय एवं उनके साथ उपस्थित अभिभावकों से यह अपील कार्यक्रम के माध्यम से की जानी है कि अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों एवं प्राथमिक विद्यालयों में नियमित भेजें एवं समय समय पर आयोजित विद्यालयी बैठकों में प्रतिभाग करने की अपील निरंतर की जा रही है। अतः यहाँ पे देखिए, वर्ष 2023-24 में आयोजित किए जाने वाला हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उद्देश्य निम्नवत है। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, प्रथम चरण आयोजन स्थल विकास खंड पर, अर्थात प्रथम चरण का आयोजन स्थल क्या होगा, विकास खंड पर होगा। अब इसके कुछ पॉइंट है, जैसे आयोजन तिथि है तो 16 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 के मध्य है। प्रतिभागी कौन होंगे, तो अधिकतम 150 लोग होंगे, जिसमें नोडल शिक्षक, संकुल सदस्य, एसआरजी, डायट मेंटर, नोडल अध्यापक, प्राथमिक आबलिक कंपोजिट विद्यालय, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को लोकेटेड, सीडीपीओ, सुपरवाइजर, ब्लॉक स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, बीडीओ, एडीओ, पंचायत, प्रत्येक संकुल से 5 निपुण बच्चे आयु वर्ग 5 से 8 वर्ष, अभिभावक एवं जनप्रतिनिधि। नेक्स्ट पॉइंट में आदर्श बाल वाटिका मॉडल की प्रदर्शनी लर्निंग कॉर्नर के साथ। और सेम जो है द्वितीय चरण आयोजन स्थल जनपद स्तर पर होगा, सेम वही चीजें हैं। अब आते हैं, चूंकि वीडियो बहुत लंबा जाएगा इसके नाते मैं मुख्य पॉइंट को जो है आपको अवगत करा दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रही हैं, हेडिंग है कि कार्यक्रम आयोजित किए जाने के उद्देश्य। अब उद्देश्य में क्या है कि ये जो है कुछ खास नहीं, हम सीधे आते हैं, जो जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। देखिए तीसरा पॉइंट अर्थात यहाँ पे कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्री प्राइमरी हेतु किए जाने वाले कार्यों से जन समुदाय को अवगत कराना यथा कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों को उपलब्ध कराई गई पुस्तकें जैसे चहक है, परिकलन है, कलांकुर है, एनबीटी कार्य पुस्तक है, बिग बुक है, प्राइमरी कार्ड्स हैं, होलिस्टिक रिपोर्ट्स कार्ड है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेतु कैलेंडर, निर्देशिका, गतिविधि आधारित खिलौने, टीएलएम, बंडर बॉक्स, स्टेशनरी एवं लर्निंग कॉर्नर है। नेक्स्ट है कि विद्यालय तैयारी कार्यक्रम अर्थात 12 सप्ताह के स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की उपलब्धियों से जन समुदाय को अवगत कराना, उपस्थित अभिभावकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा में उनकी एवं घर की भूमिका से अवगत कराया जाए। और इसकी लास्ट पॉइंट है
कार्यक्रम आयोजित किए जाने के जो उद्देश्य हैं उसकी लास्ट पॉइंट जो है कि आयु वर्ग 3 से 8 वर्ष के बच्चों के नामांकन एवं नियमित उपस्थिति के लिए अभिभावकों का आह्वान किया जाए। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग में। जैसे ही यहाँ पे दे रहा है कुछ इसके सामान्य निर्देश हैं, तो सामान्य निर्देश भी आप जान जाइए। जैसे इसके भी कुछ पॉइंट है। पहला है वित्तीय वर्ष 2023-24 में उक्त कार्यक्रम दी गई समय सारणी के अनुसार आहूत किया जाए। सेकंड पॉइंट है कि उक्त कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग के नेतृत्व में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के सहयोग प्राप्त करते हुए संचालित किया जाए। नेक्स्ट है हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव में उपस्थित समस्त सदस्यों हेतु जलपान भोजन की व्यवस्था सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए की जाए। और लास्ट है इसका हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव हेतु राज्य स्तर से प्रेषित पीपीटी का प्रयोग प्रोजेक्टर के माध्यम से अनिवार्यता की जाए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग की बात कर लेते हैं। तो यहाँ है ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हेतु। तो इसमें भी कुछ पॉइंट है। जैसे पहले पॉइंट में कह रहे हैं कि न्याय पंचायत वार 5 निपुण बच्चों का चयन करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया जाए। उक्त 5 निपुण बच्चों में से 2 बच्चे को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र के बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष की दक्षता प्राप्त करने वाले होंगे। शेष 3 बच्चे क्रमशः कक्षा 1, 2 एवं 3 की निपुण दक्षता प्राप्त होंगे। बाल वाटिका हेतु निपुण बच्चों का चयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा किया जाएगा, जिसमें नोडल अध्यापक संबंधित विद्यालय द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। बच्चों के साथ उनके अभिभावकों को भी सम्मिलित किया जाए। बच्चों को पुरस्कार के रूप में स्टेशनरी, कहानी आदि की किताबें दी जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अर्थात सेकेंड कि न्याय पंचायत स्तर पर 5 निपुण बच्चों का चयन नोडल शिक्षक संकुल संबंधित न्याय पंचायत का यह दायित्व होगा कि अपनी न्याय पंचायत के विद्यालयों में कक्षा 1, 2 और 3 में नामांकित बच्चों में से राज्य स्तरीय अर्थात NAT परीक्षा में निपुण के रूप में चिन्हित उच्चतम ग्रेड प्राप्त करने वाले एवं अधिकतम उपस्थिति के 3 बच्चों का चयन करेंगे। बाल वाटिका आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के 2 बच्चे जो संबंधित न्याय पंचायत के विद्यालय परिसर में अवस्थित आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित हैं का चयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से निपुण के रूप में चयनित किया जाए। उक्त चयन में नोडल शिक्षक संबंधित विद्यालय द्वारा भी सहयोग दिया जाए। नोडल शिक्षक संकुल द्वारा अपनी न्याय पंचायत से इस प्रकार कुल 5 बच्चों की सूची विकास खंड स्तर पर प्रेषित की जाएगी। आशा करती हूँ कि आप जो है इसी से अनुमान लगा ली होंगी कि वह 5 बच्चे कौन कौन से होंगे, क्योंकि स्पष्ट इसमें जो है उसका उल्लेख कर दिया गया है। तो अब आते हैं यहाँ पे, ये जनपद स्तरीय कार्यक्रम हेतु है। तो अब ये हेडिंग जो है वह खास है। क्या है कि कार्य संचालन की रूपरेखा। ठीक है, ये आपका हो गया। यहाँ पे देखिए कार्य संचालन की रूपरेखा। इसमें भी कुछ कॉलम आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे बना है। जैसे फर्स्ट कॉलम में है क्रम और दूसरा है समयावधि और तीसरा है सत्र। अर्थात क्रम संख्या 1 में समयावधि 20 मिनट की है। क्या होगा तो स्वागत तथा सम्मेलन गोष्ठी के उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण होगा। क्रम संख्या 2 में आते हैं तो यह भी 20 मिनट का होगा। क्या होगा कि मुख्य अतिथि जनप्रतिनिधि द्वारा दीप प्रज्वलन करते हुए सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। और उसके बाद निपुण भारत एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा एवं बुनियादी शिक्षा के उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण होगा। नेक्स्ट आते हैं प्री प्राइमरी शिक्षा में राज्य के प्रयास वर्ष 2020-21, 21-22 और 22-23। नेक्स्ट है इसके पॉइंट क्या होंगे कि सत्र में कि स्कूल रेडीनेस 2023 एवं पूर्व प्राथमिक हेतु वर्ष 2023-24 में किए गए कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण होगी। क्रम संख्या 3 में आते हैं तो यह 55 मिनट का होगा, जिसमें माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम होगा। उसके बाद अभ्यास पुस्तिकाओं परिकलन कलांकुर चह की कोलोकेटेड केंद्रों में उपलब्धता, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। फिर वंडर बॉक्स वितरण किया जाएगा। स्टेशनरी एवं 4 लर्निंग कॉर्नर होंगे। आदर्श बाल वाटिका कक्षा कक्ष प्रस्तुतिकरण होगा। उसके बाद चौथे क्रम में आते हैं तो यह भी 20 मिनट का होगा। बच्चों एवं अभिभावकों को सम्मानित किया जाना। ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में न्याय पंचायतवार 5 निपुण बच्चों एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित करना, जिसमें से 2 बच्चे क्या होंगे, अभी ऊपर भी हमने बताया बाल वाटिका अर्थात को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र से चयनित होंगे एवं 3 बच्चे कक्षा 1, 2 एवं 3 से होंगे। टोटल हो गए आपके 5 बच्चे। अब आते हैं यहाँ पे, इसी में है जनपद स्तरीय कार्यक्रम में ब्लॉक वार 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं 1 नोडल शिक्षक, 1 सुपरवाइजर एवं
एक नोडल शिक्षक संकुल को भी सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि सत्र संचालन के साथ चाय आदि वितरण किया जाए। 5वें क्रम में आते हैं तो यह भी 20 मिनट का होगा। आंगनबाड़ी केंद्रों एवं प्राथमिक विद्यालयों बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत में बच्चों को दी जा रही सुविधाएं पे चर्चा होंगी। साथ नेक्स्ट कॉलम में अर्थात छठा कॉलम है कि 20 मिनट का होगा। समुदाय एवं अभिभावकों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा में क्या भूमिका है, इस पर चर्चा होगी। नेक्स्ट जो है यह भी 20 मिनट का होगा। जनप्रतिनिधि द्वारा आशीर्वचन, और लास्ट यह पॉइंट में है और यह भी 20 मिनट का धन्यवाद ज्ञापन होगा। उसके बाद लंच वितरण हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव हेतु संबंधित हितधारकों के उत्तरदायित्व। तो ये आप सीधे उप शिक्षा निदेशक प्रचार जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, तो ये कोई खास नहीं है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वही जो है उसको, तो यह भी कोई खास मायने नहीं रखता है। सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के भी कार्य हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के भी हैं। तो अभी बहुत बार ये हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का आयोजन हो चुका है, तो आप जैसे करते आई हैं देखते आई हैं सेम वही है। जिला समन्वय प्रशिक्षण पे नोडल स्टेटस रिपोर्ट्स पर्सन का है। वित्तीय प्राविधान भी इसके कुछ हैं, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं यह आदेश जो है स्पष्ट यहाँ पे भौदीय कंचन वर्मा राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है यह आदेश जारी किया गया है, और इसकी प्रतिलिपि भी जो है इन जगहों पर प्रेषित की जा चुकी है। तो कुल मिलाकर के हमारा यह कहना है कि इस आदेश के अनुसार जो है हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव का आयोजन जो है हर जनपद के हर ब्लॉकों में भी होना है, जनपद में भी होना है। तो यह रही खासकर हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में जो आदेश आया है उस पर शूट किया गया वीडियो। पुनः मिलते हैं ऐसे ही कुछ खास अपडेट के साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऑलरेडी आप सब्सक्राइब की हुई हैं तो वीडियो को लाइक करें, और अपने से जुड़ी आपकी जो भी बहनें हैं उन तक वीडियो को अवश्य सेंड करें, ताकि उन बहनों को भी जो है इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।